जय मसीह की। हेलो सबको। वो मैं आज का मेरा मैसेज ये है कि दुनिया में हो रहा है ये आजकल ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, क्योंकि काम शैतान का भी चल रहा है। और क्या है कि जिस तरह से बहनें हमारी, बेटियां हमारी, बेटे हमारे सब घर टूट रहे हैं, है ना। घर टूट रहे हैं क्योंकि छोड़ा छाड़ी, धोखाबाजी, छोड़ा छाड़ी में क्या कोई कहीं सेट है, कोई कहीं है, मतलब अपनी घर गृहस्थी छोड़कर और उल्टे काम बहुत मतलब आजकल हो रहा है ये। तो उनके लिए है कि बहुत बेटियां हैं जो कि नर्वस हैं, दुखी हैं, तो मन छोटा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा सबका साथ दिया है, किसी को छोड़ा नहीं ना। उसने ये नहीं देखा ये कौन है ये कौन है ना, सब बच्चे उसी के हैं। ये शैतान बैठा हुआ है जो घर तोड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि क्या कहते हैं, प्रार्थना करें। और मैं प्रार्थना भी करूँगी इसके लिए। और जैसे कि बेटियों के घर टूट गए हैं, नर्वस हैं, परेशान हैं, कोई साथ देने वाला भी नहीं होता कई बार, और परेशानी हो जाती है, अकेली हैं, कई बार बच्चे भी हैं साथ में तो वही संभाल रही हैं, और बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो मैं यही कहूँगी उनके लिए कि दुखी ना हो। आज के बाद परमेश्वर उनके साथ है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं बराबर। और बहुत कॉल भी मेरे पास आती हैं, तो उनको परमेश्वर अकल देगा कि ये क्या है कि एक दूसरे को समझने में भी देर हो जाती है। समझते समझते क्या होता है कि उनके घर ही टूट जाते हैं, है ना। तो वो लड़कों के लिए भी है कि वो ऐसा ना करें। शादी होती है, हम जिसके साथ वादे करते हैं, है ना, जिसमें भी जैसी शादी होती है उसमें वैसे ही वादे होते हैं, मतलब उस तरह से। तो वादे हम परमेश्वर से ही करते हो, तो उसमें हम झूठे ना हों और खरे निकलें। एक दिन वही पत्नी वही पति एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो समझने में देरी ना करें। बेशक एक दूसरे को समझे ना, सिर्फ वो उसकी बात पर हाँ करे, वो उसकी बात पर, और कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि शैतान फिर बीच में आएगा। एक दिन क्या होगा, दोनों जोड़े अच्छी तरह से रहेंगे। कई बार तो ऐसा है कि बच्चे भी हैं, छोटे से भी हैं, बिल्कुल गोद के, अभी कुछ जानते ही नहीं, पैदा हुए हैं, 6-7 महीने के हैं, कोई 4 महीने का है, कोई 2 का, कोई हुआ ही है कि बाप ने शक्ल नहीं देखी। तो बहुत दुख की बात होती है, ये पूरी लाइफ खराब करने वाली बात होती है। एक पहला जोड़ा जो होता है अलग ही बात होती है, वो मजबूरी है। जो कि कई बार ऐसा होता है, दूसरी जगह शादियां होती हैं, वो हो ही रही हैं और होंगी भी, क्योंकि जब टूट जाएंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन वो जो संभालते हैं एक दूसरे को, वो भी अच्छा काम करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कितनी भी एज में आके। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर कुदरती बिगड़ गया, कोई नाश हो गया है ही नहीं, चला गया परमेश्वर के पास, तो अलग बात, मजबूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन जो जानकर अपने घर तोड़ देते हैं, जैसे लड़कियों को छोड़ना, ज़्यादा करके लड़कियों को छोड़ना है ना। और लड़कियां, जैसे बहुत सी लड़कियां भी हैं जो छोड़ देती हैं, तो ऐसा ना करें। मिलकर रहें और हर एक दुख दूर होगा। और पहली शादी को कहीं से कहीं तक दुख, तो देखो लेडीज़ के हिस्से में बहुत दुख आता है ना। एक वही होती है जो घर को पकड़ के बना के रखती है ज़्यादा करके, है ना। तो क्या है कि समझे, बर्दाश्त करें। बर्दाश्त में बहुत कुछ है। क्या है, एक दिन बर्दाश्त करते करते, ये नहीं कि बहुत हम बहुत झेल रहे हैं, ऐसा भी है, बहुत झेलती हैं लड़कियां, लेडीज़, बहनें बहुत झेलती हैं। कहती कहाँ तक झेलें, इतना मारा है हमें, इतना यूँ हो गया, इतना हो गया, खाने को नहीं, कुछ नहीं, किराए पे है तो किराया नहीं, है ना, तो कैसे होगा, कहाँ जाएंगी, है ना, कहीं से भी साथ नहीं मिलता। तो क्या है कि समझ के बर्दाश्त दोनों करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारी बहनें या लड़कियाँ करें, हैं, जेंट्स को भी करना चाहिए। आजकल के ना समझ के लड़के हैं, उनको भी बर्दाश्त करें। और वो सोचें, उस दिन को याद रखें जिस दिन हम दोनों ब्याह कर आए थे, शादी करी थी, जैसे भी आ गए, चाहे वैसी मैरिज करी है घर वालों की तरफ से या नहीं। लेकिन क्या है कि हमारे ये नहीं, अब मैरिज तो कर ली, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, कर ली तो कर ली। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा करके अगर घर वालों की आशीर्वाद से शादी होती है तो वो पनपती है। और यही है कि कभी दुखी ना हो, है ना। और
कभी भी मतलब मन को छोटा ना करें, है ना, हारे ना, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करें, लेकिन बस अपने आप को साफ रखें, है ना। ये जल्दी ना करें दूसरी जगह जाने की, या कोई हमें कह रहा है कि कोई भी कुछ बता रहा है तो जल्दी कर लें। और कई बार ऐसा होता, यही तो गलतियाँ चल रही, घर में हैं लेकिन दूसरी जगह बात हो जाती है, लड़कियों की भी लड़कों की भी, है ना। तो ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं। और ज़रूर लाइफ सुधरेगी, परमेश्वर सुधारता है जो अच्छे होते हैं। बहुत कॉल है मेरे पास ऐसी जो कि घर बिगड़ गए लेकिन बहुत अच्छी तरह से हैं वो, और मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। मैंने उनको ये बोला, मेहनत करो, बेशक सारी लाइफ ऐसे चली जाए लेकिन कहीं तक दहलीज को पार मत करना, अपने घर को छोड़ के मत जाना, है ना। क्या है कि मेहनत कर लो, है ना, काम करो, कुछ भी जो भी अपने से बनता है। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आजकल तो बहुत सुविधाएं, है ना, तो बहुत सारे बहुत सारे काम हैं जो क्या कहते हैं मेहनत करती हैं बहनें हमारी और लड़कियां, तो करें। लेकिन ये नहीं कि जल्दी से हम सोचें कि भाई हो सकता है वहाँ भी सुख ना हो तो कहीं के नहीं रह गए, तो ये काम नहीं। क्योंकि जब हमारी शादी हो गई है, पहला पति है या पहली पत्नी है, वो बहुत कुछ है, उसके छोड़ के नहीं जाना है, ये सोच के रखो। और अपने आप को पवित्र रखो, ना जाने कब एक दूसरे की बुद्धि घूम जाती है, परमेश्वर घुमाता है, तो हम अपने घर में शान से जाएं। लड़के हैं अपनी पत्नी के सामने शान से जाएं, क्योंकि हम तो ठीक है, कुछ भी है ना, ऐसा रखें। और कोई ऐसी गलती ना करें जो सुधारी ना जाए। मारपीट हुई, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, है ना। कोई भी ऐसा खाने को नहीं दिया, ये भी सब गलतियां हुई, जो भी हुआ, है ना, पैसा नहीं दिया, खर्चा नहीं दिया, ये सब गलतियां माफ़ हो जाएंगी। लेकिन बस अपने आप को एक दूसरे के काबिल ही रखें हमेशा, है ना, ताकि एक दूसरे जब भी मिलते हैं, परमेश्वर बुद्धि देता ज़रूर ऐसे जोड़े को मिलाता है, और तो एक दूसरे के सामने शान से मिले और अपने जोड़े के साथ, एक दूसरे के साथ वफादार पवित्र रहें। और छोड़ें ना एक दूसरे को, कभी भी छोड़ने की जल्दी मत करना। बेशक अलग हो जाओ, है ना, अगर माँ आप नहीं संभाल रहे बेटियों को तो कहीं भी मतलब कैसे भी करके वो लेडीज जा तो वैसे जाएगी कहाँ अकेली, है ना। ये लड़कों को और जेंट्स को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ये मौका ना आए। अगर बाई चांस ये मौके हैं या आ चुके हैं तो ये पूरा भरोसा करती हूँ अब नहीं आएंगे। तो क्या है, अच्छी तरह रहें, बस मेहनत बेशक कर लें, और वो एक दूसरे के लिए ज़रूर वो जोड़ा फिर से बनेगा, है ना। तो क्या है, इसी के लिए मैं छोटी सी प्रार्थना भी करती हूँ और धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे सामर्थी हाथ के नीचे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरे बच्चों को लाते हैं, इनके जिनके घर टूट गए हैं, बहुत परेशान है, नर्वस है मेरे खुदावन, तो इनके जोड़े को मेरे पिता पर फिर से मिला। अगर जो बिल्कुल टूट चुके हैं, लेकिन मेरे पिता वो इतने दुखी हो गए, लेकिन उनके जोड़े मिला। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अब कभी भी ऐसी नौबत ना है कि एक दूसरे के जोड़े पे जो शैतान बैठा हुआ है, हर एक जोड़े टूटते हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा। तो खुदावन आज के बाद जोड़े ना टूटे, हर एक बेटियाँ, हर एक बेटे, हर एक बहन भाई सब मिलकर एक ही जोड़े के साथ रहें। खुदावन तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, आशीष बरकत दे, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। ठीक, जय मसीह की।